जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डिस्कशन करेंगे। उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको टेस्ट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जानते हैं तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले को तथा भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था। उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले को और भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था। इसके बारे में हम देखेंगे इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले हम ऐसे कह सकते हैं, इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई थी। इससे पहले सांप्रदायिक यानी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस अधिनियम में ही मुस्लिमों को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। तीसरा पॉइंट पर आप क्या कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये टेस्ट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हम चर्चा किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे आगे वाला कुछ क्वेश्चन है। जैसे बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में पहला बार बना था। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1913 ईस्वी का इतिहास क्या है। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब आए थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी दिन का मतलब कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। आगे देखेंगे हम लोग, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। गांधी जी के द्वारा प्रथम बार चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में की गई थी गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब की गई थी? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसी प्रथा को खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। आप लोग देखेंगे खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन क्वेश्चन पूछा जाएगा, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में हुआ खेड़ा आंदोलन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगा उसी के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय परिषद 1909 को चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी समय मतलब 1919 ईस्वी में ही रॉले एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण कानून लाए गए थे। वो क्या क्या? पहला था कि प्रांतीय या प्रांत में, ऐसे लिख सकते हैं, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। दूसरा पॉइंट पर ऐसे कर सकते हैं कि इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इससे पहले भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार सिविल सर्विस का गठन किया गया। कब किया गया? 1926 ईस्वी में। इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में सिविल सर्विस का गठन किया गया। जिसको आईसीएस के नाम से जानते थे पहले। आईपीएस तो भारत जब आजाद हुआ था तब उसके बाद वो 1935 के बाद से बना है। 1935 में यूपीएससी का गठन किया गया था, तो उससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनता है। लेकिन सिविल सर्विस का जो पहला बार गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो इसी अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में की गई थी। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड
चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम नोट कर देंगे। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस के जाना जाता है कि इन्हीं ने प्रांतों में द्वैत शासन का जन्म दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी गांधी जी के द्वारा? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसी में से क्वेश्चन पूछता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन बंद कब किया गया? तो बंद कब किया गया था? 11 फरवरी 1922 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किया था 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी ने प्रथम बार या एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 ईस्वी वाला में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में ही बेलगांव है, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में। अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साइमन कमीशन के बारे में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? इसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। साइमन कमीशन के कितने सदस्य? 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज था, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलेंगे चर्चा पर आगे बढ़ाते हुए कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? बम्बई वाला क्षेत्र में आया, बम्बई। चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय किस दिन को घायल हुए थे? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को घायल हो गए थे, जबकि 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इनका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि सैंडर्स की हत्या कब की गई? तो सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को किया गया था। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा किया गया था 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में खाली बेंचों पर बम कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के खाली बेंचों पर
दिल्ली के असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। किसने फेंका था? भगत सिंह और बट्टू केशव के द्वारा फेंका गया। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बाद गोलमेज सम्मेलन 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? सर रैमजे मैकडोनाल्ड। सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन सफल के असफल? तो तीनों असफल। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी कौन से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।